स्थल के आसपास धारा 144 लागू है। 5 से अधिक लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी है। जीत के बाद जुलूस पर भी रखी जाएगी निगरानी ताकि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना बिगड़े। यहां पर तो धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही जो विजय जुलूस निकलेंगे उन पर भी पैनी नजर रहेगी और ध्यान दिया जाएगा कि किसी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। कई बार रिजल्ट्स के बाद आपसी खींचतान भी देखने को मिलती है, तो उस पर भी नजर रहेगी। और मतगणना स्थल के आसपास बहुत सेंसिटिव इलाका रहेगा कल, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर रहेंगे। काउंटिंग को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप बता रहे हैं, कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, एक और कदम उठाया गया कल को लेकर, फिलहाल क्या अपडेट? और जो आम लोग हैं, खासकर जो जुलूस में भी कल हो सकता है बहुत सारे उत्साही कार्यकर्ता शामिल होने की सोचे, उनको क्या ध्यान रखना है कल? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि निर्वाचन को लेकर, मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में 144 धारा लागू कर दी गई है और ये अभी से ही धारा जो है प्रभावित हो गई है। इसमें 5 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते, अगर होते हैं तो 144 का उल्लंघन माना जाएगा। साथ में चौक चौराहों पे भी विशेष निगरानी रखी जाएगी और जिस तरीके से ड्रोन और ये तमाम जो फ्लाइंग होती है इसको पे भी रोक लगा दी गई है। जहाँ मतगणना स्थल है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ड्रोन से कवरेज नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि मतगणना के समय काफी संवेदनशील समय रहता है और साथ में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधि किसी प्रकार की ना हो उसको रोकने के लिए तमाम जो कदम उठाए गए हैं। और खास तौर पे चौक चौराहों पे विशेष फोर्स भी तैनात कर दी जाएगी, पुलिस बल तैनात कर दिया जाएगा कि तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त है उसको चाक चौबंद कर दिया जाए। और साथ में यही 144 की खास तौर पर हिदायत दी गई, कोई भी 5 लोग एक साथ सार्वजनिक स्थल पे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल, 5 लोग एक साथ खड़े ना हो, ध्यान देना है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अगर कोई कार्यक्रम है तो प्रशासन की उनकी पैकिंग करवानी भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिठाइयों को लेकर अभी से जो पैकिंग है वो शुरू हो गई है और ये आश्वस्त हैं कि जीत यहाँ पर बीजेपी की ही होगी। मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसके लिए अभी इंतजार करना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जबलपुर में मिठाई की दुकान में मिठाई बनने के ऑर्डर मिल गए हैं, मिठाइयां बनने तैयार हो चुकी हैं और अब पैकिंग की बारी है। और इस समय मैं जिस दुकान पर मौजूद हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मिठाई पैक करवा रहे हैं और उसमें कमल का निशान लगवा रहे हैं, यानी कि जीत के लेकर किस तरीके से बीजेपी उत्साहित है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस है, ये तस्वीरें यहाँ पर गवाही दे रही हैं कि जबलपुर में मतगणना से पहले ही बीजेपी ने मिठाइयाँ बांटने की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और यहाँ पर जोर शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। मतगणना अभी होना है, रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उत्साहित हैं, आत्मविश्वास है क्या पूरा? बिल्कुल, जिस प्रकार से एग्जिट पोल भी आया है और हमें पूरा विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं और उनका सेवा भाव को देखते हुए हम पहले भी आश्वस्त थे। उसको लेकर आज हमने ऑर्डर दिया है। करीब 1 लाख पैकेट जो है कमल मिठाई के नाम से जो है हम लोग वितरित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है और उसी की दृष्टि से हम आश्वस्त हैं कि हम जबलपुर की 8 सीटें जीत रहे हैं। परिणाम अगर पक्ष में नहीं आते तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगा? संकल्पों का कोई विकल्प नहीं होता और हम लोग जो संकल्प लेते थे उसका कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल, यानी तैयारियां जोर शोर से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मालिक भी हैं मिठाई बनवाने वाले, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। पार्टियों में उत्साह है, किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं आपके जी पास? जी, ये 1 लाख पैकेट्स का ऑर्डर आया है मेरे पास, उन्हीं की तैयारियां चल रही हैं, सब जोर शोर से उत्साह है। अच्छा, केवल बीजेपी उत्साहित है या बाकी दल भी आ रहे हैं आपके पास? हाँ, सब राजनीति सब दलों से जुड़े हुए हैं, सब आ रहे हैं और 1 लाख पैकेट्स का ऑर्डर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल सुबह 8 बजे से मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीन खुलेगी और उसके बाद तय होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने तो अपनी जश्न की तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली हैं। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। चुनाव के नतीजों के पहले पूजा पाठ का दौर भी जारी है। मां पीतांबरा के दर्शन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शनिदेव के दर्शन किए और अभिषेक किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी मौजूद रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे ग्वालियर, यहां पर उन्होंने आज शनिदेव की पूजा की। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी मौजूद थी और यहां पर कई कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात उन्होंने की। तो काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। हनुमान मंदिर में बीजेपी का अखंड रामायण पाठ जारी है। रामायण पाठ में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मन्नत भी मांगी है। दरअसल काउंटिंग से पहले पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जीत के लिए हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया। इसमें नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। पूजा में शामिल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। तो देखिए पूजा पाठ में लगे हुए हैं और ये काफ़ी अहम भी है क्योंकि रिजल्ट कल आने वाले हैं। सबको इंतज़ार है कि रिजल्ट फेवर में ही आए बीजेपी के, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस इंतज़ार में कि उनके फेवर में रिजल्ट आए। इसीलिए भगवान को भी प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो नतीजे आने हैं वो तो लॉक हो गए हैं। अब ये भगवान किसकी सुनता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जुटेंगे। यानी कि पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और बीजेपी हो या कांग्रेस कोई कल मौका नहीं देना चाहता। कहीं भी अगर कुछ बात लगेगी तो उसके लिए कैसे एक्शन लेना है इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होनी है और लगातार राजनीतिक दल उस पर मॉनिटरिंग भी रखेंगे। बीजेपी की एक तरफ जहां वॉर रूम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय में भी वॉर रूम बनाया गया है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर नज़र रखेंगे। हर पल की नज़र यहीं से रखी जाएगी। इसके अलावा कमलनाथ के बंगले को भी एक तरीके से सियासत का केंद्र भी सियासत के केंद्र के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है एक तरफ जहां कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर तमाम नतीजों पर मॉनिटरिंग रखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, तो साथ ही साथ कमलनाथ के बंगले से भी ये मॉनिटरिंग की बातें कही जा रही है। फिलहाल अभी जो कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसको लेकर एक वॉर रूम बनाया गया है, जहाँ कमलनाथ समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। हर राउंड की काउंटिंग के बाद कौन सा प्रत्याशी आगे है, किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है या कौन प्रत्याशी हार रहा है, उसी तमाम काउंटिंग के बाद ये रणनीति बनाई जाएगी कि आगे पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार बनाना चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों के ही प्राथमिकता में है। और ऐसे में इस बार कांग्रेस किसी भी तरह का मौका गंवाना नहीं चाहेगी और ना ही किसी भी तरह की चूक चाहेगी, और यही वजह है कि हर पल की मॉनिटरिंग की जाएगी, हर पल की गिनती पर मॉनिटरिंग करते हुए आगे की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे कल होने वाले मतगणना की, जहां कल सुबह से बीजेपी और कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ जाएगी। इसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज वॉर रूम में नजर रखेंगे। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम इसके लिए खासतौर पर बनाया गया है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यालय के इसी दरवाजे के पीछे एक कमरा है, जहां पर एक राउंड टेबल कमरा है और उसमें वॉर रूम बनाया जाएगा, जहां पर तमाम जो दिग्गज मध्य प्रदेश के हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर मॉनिटरिंग कर रखेंगे। पल पल की घटनाओं पर, पल पल की काउंटिंग पर नजर रहेगी कि कहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कहाँ पर कौन सा प्रत्याशी आगे है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, उसके बाद अब 3 दिसंबर का वो दिन जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को था, तो वहीं राजनीतिक दल भी इस दिन को लेकर लंबे समय से अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। बीजेपी के एक प्रवक्ता भी शिवम जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? वॉर रूम यहाँ पे पूरा सेटअप किया गया है, कौन कौन दिग्गज नेता कल पहुंच रहे हैं यहाँ पे? देखिए, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था जिन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व किया, जो यहाँ पर संभव हो सकेंगे, प्रदेश कार्यालय में बैठ करके चुनाव परिणामों की समीक्षा करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ता ने अपनी सम्यक भूमिका का निर्वहन किया और हमने देखा कि परिणाम भी उसी के कारण आज अपेक्षानुरूप आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा हमारे बीच है। मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारों की हमारे जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका परिणाम था। विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति, और इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि एक प्रचंड जनादेश की ओर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अग्रसर है। तमाम एग्जिट पोल भी इसी दिशा में इंगित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के जनमानस में भी यह बात पूरी तरीके से स्वीकार्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेता कल कौन कौन से यहाँ पे शामिल हुए, जानकारी मिल रही है? नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, सिंधिया जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो रहेंगे, वीडी शर्मा भी रहेंगे, कौन कौन देखिए, दिग्गज इसके हैं? बारे में भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन पार्टी का जो भी वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, या फिर हमारे संगठन के जो महामंत्री हैं और केंद्र के भी जो नेता सिंधिया जी, तोमर जी, कैलाश जी, इस प्रकार के जो भी नेतागण अगर संभव हो पाएगा तो अधिक संख्या में नेता यहाँ पर रहेंगे और वह चुनाव परिणामों की समीक्षा करेंगे। और वैसे भी विजय के उत्सव को साथ में मनाने का एक पार्टी में चलन रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर पूरी पार्टी की इकाई, पूरा पार्टी का नेतृत्व एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगा। बिल्कुल जी, एक तरफ बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, तो वहीं तमाम जो दिग्गज नेता है वो बीजेपी कार्यालय में कल यहाँ पर बैठेंगे, पूरे नतीजों पर मॉनिटरिंग करेंगे। बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो दिग्गज नेता है वो इसी बीजेपी कार्यालय के वॉर रूम में बैठकर पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग पर नजर रखें, पूरे प्रदेश के नतीजों पर मॉनिटरिंग रखेंगे और नजर रखेंगे और ये देखेंगे कि क्या नतीजे इस बार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। ऐसे में इन नतीजों के आधार पर बीजेपी अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता इसी वॉर रूम में बैठकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और भोपाल से बड़ी खबर है, रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कुछ घंटे बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी, कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है। चुनाव नतीजे से पहले सियासी बयानबाजी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को किसी पर भरोसा ही नहीं। होता है कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, क्या छिपा रहे हो? तो कांग्रेस के अंदर जो मन में गम चल रहा है उसको छुपाने के लिए मुस्कुराना उनकी मजबूरी हो गया है और कल वो अधिकतम 9:30-10 बजे तक ही मुस्कुरा पाएंगे। इसके बाद वो फिर जो है अपने आप नर्वस होते जाएंगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का जो नारा था वो शुरू हो जाएगा। मन में जो चल रहा है, क्योंकि जब मन पापी हो जाते हैं तो अपनों पर भी अविश्वास होने लगता है। कांग्रेसियों के मन पापी हो चुके हैं। वो देश की, चाहे लोकतंत्र की व्यवस्था में न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब पर उनको अविश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति का स्वयं पर अविश्वास हो जाता है उसे फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। अब आपको कलेक्टरों पर अविश्वास हो रहा है। ये कलेक्टर कोई आज 24 घंटे में तो बन के नहीं गए। ये 20 साल, 30 साल, 40 साल की प्रक्रिया से निकलकर आदमी कलेक्टर बनता है, एसडीएम बनता है, तहसीलदार बनता है, थानेदार बनता है, सीएसपी बनता है, एडिशनल एसपी बनता है, एसपी बनता है, डीआईजी बनता है, आईजी बनता है, डीजीपी बनता है। जब ये वो निरंतर प्रक्रिया है ना, तुम्हें हमारी अपनी ही प्रक्रिया पर अविश्वास है तो फिर कौन सी प्रक्रिया तुम्हारा साथ देगी? मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर प्रत्याशियों के लिए अहम दिन है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। मैं हजारों मतों से वोट जीत रहा हूं। पहली बार इंदौर में इतिहास बनेगा, जिनको जो राष्ट्रीय महामंत्री मेरे सामने चुनाव हारेंगे और यहाँ चुनाव यहाँ बेटा जीतेगा, नेता नहीं जीतेगा। अच्छा। बिल्कुल डर नहीं है। अब की 135 से 140 सीट आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है। क्योंकि जनता, किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो, हर आदमी कांग्रेस सरकार चाहता है, क्योंकि 20 साल उन्होंने सबको देखा है, उनको जिताया है। 20 साल बाद पहली बार ऐसा है कि पूरा सभी हो, महिला हो या किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो, सब कांग्रेस के साथ है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। जब भी कांग्रेस हारती है तो आरोप बेचारे ईवीएम पर ही लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है, तो उसको गाली देंगे वो। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है।
खंडवा के आदर्श महाविद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर का कहना है कि मतगणना को लेकर सभी तरफ की तैयारियां पूरी हो गई हैं और मतगणना केंद्र पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि सबसे पहले मानधाता विधानसभा और अंत में पंधाना विधानसभा के परिणाम आने की संभावना है। आयोग के निर्देशों के हिसाब से 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत हम लोगों ने व्यवस्था की है। हमारे हर विधानसभा के 2-2 हॉल हैं, जिसमें 14 टेबलों पे ईवीएम की और मानधाता पंधाना हरसूद में 2-2 पोस्टल बैलेट की टेबल रहेंगी। खंडवा में 4 पोस्टल बैलेट की टेबल रहेंगी और हर एजेंटों का मूवमेंट बाहर की तरफ से रखा गया और जो अंदर मूवमेंट है वो सिर्फ सरकारी आदमियों का रहेगा। तो जो आयोग के जो दिशा निर्देश के क्रम में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। काउंटिंग के लिए 3 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सुबह 8 बजे से गुरुकुल विद्यालय में 14 टेबलों पर 18 राउंड काउंटिंग होगी। मतगणना में एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग डे के बाद से की जा रही है। अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के लिए एंट्री गेट प्रशासनिक भवन के गेट को बनाया गया है और मीडिया कर्मियों के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा कलेक्ट्रेट का प्रवेश द्वार रहेगा। मतगणना कक्ष में 14 टेबल मतगणना के लिए सीयू की गणना के लिए लगाई गई है। वैसे ही पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 2 टेबल लगाया जा रहा है। 4 एआरओ की नियुक्ति की गई है और स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक लाने के लिए जो पैसेज है उसको सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों की मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके पहले निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी जिलों में स्ट्रांग रूम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सेजबहार इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इलाके में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। कल यहाँ पर सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कल मतगणना होनी है। उसके लिए सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की हुई, क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो बड़ी संख्या में एजेंट के साथ में ही शासकीय कर्मचारी ये सभी आते हैं, प्रत्याशी भी अंदर आते हैं। तो हम लोगों ने देख रखा है कि बहुत कम समय में इनको कैसे इस पूरे प्रीमाइस में एंटर करा सके। 100 मीटर के दायरे का जो बाउंड्री वाल है, इसके अंदर में सिर्फ मतगणना एजेंट और जो भी जिनकी मतलब ड्यूटी लगी हुई वो आ पाएंगे और व्हीकल अंदर 100 मीटर के अंदर में कोई अलाउ नहीं होगा। सभी को पैदल आना होगा। इसमें DFMD गेट्स लगाए गए हैं, सभी को चेकिंग होगी और जो ही प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, कोई भी चीज़ें बाहर से अलाउ नहीं होगी। यहाँ तक कॉपी पेन जैसी चीज़ें भी यहाँ से प्रशासन के द्वारा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल प्रतिबंधित है, उसके अतिरिक्त में स्मार्ट वॉच प्रतिबंधित है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों को प्रॉपरली फ्रिस्क किया जाएगा, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है रिजल्ट आने की। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे अपना मत दिया है। 3 दिसंबर के पहले हर एक ज़िले में स्ट्रांग रूम की तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं रायपुर ज़िले के स्ट्रांग रूम में और रायपुर ज़िले के स्ट्रांग रूम में देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा यहां पर रखी गई है। यहां पर BSF के जवान तैनात हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और चारों तरफ जो हलचल दिख रही है वो इसलिए है कि यहाँ पर मतगणना की अंतिम तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। रायपुर ज़िले की 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना यहाँ पर होगी और उसकी मतगणना के पहले तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जितने भी जो मतगणना के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अपना ट्रेनिंग जो है वो पूरा कर चुके हैं और सुरक्षा के घेरे में जो EVM मशीन है खुलेंगी, EVM मशीन खुलेंगी तो गिनती के बाद स्पष्ट होगा कि किस पार्टी के कैंडिडेट को मैंडेट मिला है, किस पार्टी के कैंडिडेट को जनता ने अपना वोट दिया है। तो फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। निर्वाचन अधिकारी जो है वो लगातार सतत निगरानी इन क्षेत्रों में बनाए हुए हैं और प्रदेश भर के तमाम जिलों में इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की गिनती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहाँ मतगणना को लेकर बहुत कम समय बचा है, लेकिन उसके पहले सभी जगहों के स्ट्रांग रूम की
सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने हम पहुँचे हैं और हम इस वक्त रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर रायपुर ज़िले की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। मेरे पीछे की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, यहाँ से कड़ी सुरक्षा में ये जो मतगणना कर्मी हैं यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और कोई भी अगर इधर से अंदर जा रहा है तो उसकी बाकायदा एंट्री हो रही है और एंट्री होने के साथ साथ जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं वो ले जाना यहाँ से मना है। अब हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मतगणना केंद्र बनाया गया है यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से हर एक जगह पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है और जो अलग अलग विधानसभा सीटों के जो स्ट्रांग रूम हैं उनके ठीक गेट के बाहर की तस्वीरें जो है वो भी यहाँ बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का एक स्ट्रांग रूम है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जो है नज़र रखी जा रही है। उसके नीचे देख सकते हैं कि धरसीवा विधानसभा का एक स्ट्रांग रूम है और उसके अलावा इस पूरे परिसर में जहाँ जहाँ से आने जाने के रास्ते हैं उस पर जो है कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। धरसीवा, अभनपुर, आरंग ये अलग अलग जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। जो एक प्रवेश करने वाला गेट है वो और जो बाहर निकलने वाला गेट है वो, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है और कड़ी सुरक्षा के घेरे में ये सीसीटीवी के माध्यम से हर एक जगह देख सकते हैं कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सुरक्षा जवान जो है वो तैनात ना हो। बाकायदा हथियारों से लैस सुरक्षा जवान जो है वो यहाँ पर सुरक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं और यहाँ पर उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और कड़ी सुरक्षा के साथ साथ अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही मतगणना के लिए समय आएगा उसके बाद इस इलाके में 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। केवल और केवल जो ऑब्जर्वर हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। तो पुलिस के अधिकारी जो है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ नीरज चंद्राकर यानी जो रायपुर जिले के एएसपी है, एडिशनल एसपी, उन्होंने इस पूरे इलाके का सुरक्षा जायजा लिया है। और एक ये इलाका है, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर मीडिया से संबंधित लोग रहेंगे जिसमें ज़िले के जो अधिकारी हैं जनसंपर्क विभाग के वो यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े घेरे में स्ट्रांग रूम्स को रखा गया है। उसमें स्पष्ट होगा कि किस पार्टी को बहुमत मिला है, जनता का इस बार मूड क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव परिणाम और एग्जिट पोल को लेकर अभिनेता आशुतोष राणा का एक ऑडियो। इस एग्जिट पोल पर राणा की चुटकी भी कह सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका, गुइया। गुइया का अर्थ क्या हुआ बहन जी? गुइया माने फ्रेंड। हमारे बुंदेलखंड में फ्रेंड को गुइया कहा जाता है। तो छुटपन से ही हमारे बहुत दोस्त थे, हम सबकी गुइया थे। तो पूरा गांव हमको गुइया गुइया कहता। तो हमारे बाबूजी भी हमको गुइया कहने लगे। तो उनने हमारे स्कूल में भी गुइया नाम रखवा दिया। हम 4वीं तक पढ़े हैं भाई साहब। अच्छा गुइया जी, कल किसकी सरकार बन रही है? नेताओं की बनेगी और किसकी बनेगी भाई साहब? नहीं ये तो सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किस पार्टी की बनेगी? उसी पार्टी की बनेगी जिससे जनता बहुत नाराज है। हैं? ये कमाल की बात कर रही हैं आप। अरे जिससे जनता नाराज होती है उसकी तो सरकार मिट जाती है और आप उल्टी बात कर रही हैं। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, मानो आप पढ़े लिखे गधा हो। देखो हम काम वाले हैं, तो जब भी हमारी मैम साहब हमसे नाराज होती हैं तो वो हम पे ज्यादा काम डाल देती हैं। और जब भी वो हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमको छुट्टी दे देती हैं। वे हमसे कहती हैं जाओ गुइया तुम्हारी छुट्टी, तुम घर बैठो। तो सरकार में होने का मतलब है कि जनता आपसे नाराज है। तो आपके हिसाब से जनता इस समय किससे नाराज है? तो ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जनता से पूछिए। अरे आप भी तो जनता हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमको जनता समझा, नहीं तो हमको तो घंटा समझा जाता है। जे के भी मन में आओ थे वो बजा के चला जाता है। बजा के चला जाता है मतलब? अरे मतलब मौ बजा के चला जाता है। आप औरों की बहुत गंदी आदत है भाई साहब। आदमी कहता कछु है और आप उसका कोई और अर्थ निकालने लगते हैं। अच्छा मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आप ये बताइए गुइया जी
कि जनता इस समय किससे नाराज है? अब फिर आप गधा का ही बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे जनता खुद ही खुद से नाराज है, तो जो भी ओटेम जनता के सामने पड़ जाएगा वो उसकी सरकार बना देती है। हैं? ये भी अजीब बात है। नहीं, क्या अजीब है, आप बताइए हमको। फिर चुनाव के टाइम पे ये क्यों कहा जाता है कि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दी क्योंकि आप हमसे मिलने नहीं आए, हमारे सामने नहीं पड़े, और आप औरों को भी बिल्कुल चैन नहीं है भाई साहब। अरे कल 2 बजे तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हद है, अब इससे फड़फड़ाने लगे कि सरकार किसकी बनेगी, कौन पार्टी बनेगी। अरे हमें जाने दो भैया, हमें घर जाके अपने भोजन बनाना है, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं।